हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विलियन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिमांक में अवनमन उसके आंकिक प्रश्न कराने जा रहा हूं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और यहाँ से आंकिक प्रश्न लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन सा आंकिक प्रश्न है जो बोर्ड में लगातार आ रहे हैं और किस तरीके से उनको हल करते हैं। आइए समझते हैं उन प्रश्नों को। सबसे पहले ही क्वेश्चन देखते हैं हिमांक अवनमन संबंधी प्रश्न। पहला ही क्वेश्चन देखिए, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार बोर्ड में आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसका स्वरूप समझिए। 9 ग्राम ग्लूकोज है और किस में घोला गया? 100 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, अब आप समझिए, यानी कि जो मात्रा कम दी रहेगी ग्राम में उसे हम कहते हैं छोटा डब्लू। आपको दिया है छोटा डब्लू यानी कि विलय की मात्रा 9 ग्राम, और जिसमें ये घुल रहा है वो है विलायक यानी कि जल, उसको लिखते हैं बड़ा डब्लू। ये दिया है 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में जो कमी हुई। अब आप समझिए, जैसे ही किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो विलयन का जो हिमांक है वो कम हो जाता है, विलयन बनता है उसका हिमांक कम हो जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन। और ये कितना दिया है? 0.93। इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ। ये हो गया डेल्टा टी एफ और ये दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, की कमी होती है। जल के मोलल, देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर कहीं आपको मोलल शब्द लिखा हुआ मिले तो इसके फार्मूले में विलायक जो है 1000 लेते हैं। फार्मूले में क्या आता है? 1000 आता है। अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ, आपसे के एफ पूछा है, इसमें आपसे क्या पूछा है? के एफ आपको निकालना है। अब आप देखिए, विलय पदार्थ कौन है? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसका अनुभार निकाल लेते हैं। अनुभार देखिए कैसे निकालते हैं। कार्बन के 6 हैं अणु और कार्बन का परमाणु भार होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के अणु है 12 ये रे, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के होते हैं 6 परमाणु हैं अणु और गुना इसका परमाणु भार होता है 12। अब नहीं 16, ओ है ना, ओ का होता है 16। अब देखिए 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, इनको ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 इसका परमाणु भार आ गया, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं छोटे एम से। अब आपको इसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या निकालना आपको? के एफ। तो हमें एक फार्मूला पता है, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ गुना छोटा डब्लू बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्लू और गुना ऊपर 1000। 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि मोलल दिया है। अगर ग्राम अणु को देते तो 100 लिखते, या मोलर देते जब 100 लिखते। ये फार्मूला होता है। आपको निकालना है इसमें के एफ। जो निकालना है उसको एक साइड लिखिए, के एफ बराबर क्या हो जाएगा? के एफ जो के एफ के साथ गुना में है, यानी कि छोटा डब्लू विलय की मात्रा और गुना 1000, ये नीचे आ जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा? एम गुना बड़ा डब्लू और गुना डेल्टा टी एफ। ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें आप मान रखिए और देखिए एम कितना आया? अनुभार 180 गुना बड़ा डब्लू कितना है? 100 और गुना डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ ये दिया है 0.93 बटे छोटा डब्लू 9 और गुना 1000। ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी। अब आप ये देखिए
दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। कभी भी जीरो को काटने की कोशिश मत करना, जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिए, किसी संख्या से मत काटना, सवाल हार्ड हो जाता है, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। अब आप देखिए 9 दूनी 18, तो 2 गुना 93 बटे क्या बचा हमारे पास, बच गया 2 गुना 93 बटे 100। 93 की और 2 की गुना करेंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18 बटे 100, 186 बटे 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1.86, ये इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जाते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो लगातार पेपर में, बोर्ड में आपसे पूछे जा रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, इसको समझिए आप। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अनुभार, अब के अनुभार पूछा, अनुभार ज्ञात कीजिए, और दिया है जल का मोलल। देखिए यहाँ भी मोलल दिया है, मोलल देते ही आप एकदम तुरंत समझिए कि फार्मूले में 1000 आएगा। मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। चलिए देख लेते हैं, जो कम मात्रा दी होती है उसे छोटा डब्लू कहते हैं। छोटा डब्लू आपको दिया है 7.5 ग्राम। पहले इनको ही लिखिए, यूनिट कौन कौन से आपको क्वेश्चन में दी है। अब 75 ग्राम, ज्यादा मात्रा जिसकी होती है वो बड़ा डब्लू यानी कि विलायक, ये दिया है 75 ग्राम। सबसे पहले यूनिट लिखिए आप, पर हिमांक में जो कमी दी है, हिमांक में जो कमी दी है उसे कहते हैं डेल्टा टी एफ। ये कितना दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अनुभार एम आपसे पूछा है, यानी कि विलय जो पदार्थ है उसका अनुभार आपसे पूछा है, एम आपसे पूछा है, और क्या दिया है के एफ, मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया है 1.86। ये यूनिट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। अब आपको फार्मूला सिर्फ एक ही याद है, क्या होता है वो, इस फार्मूला को लगाइए। इसके लिए जो फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना छोटा डब्लू गुना 1000, 1000 इसलिए क्योंकि मोलल है, बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्लू। बस आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते रहिए इस वाले इन वाले क्वेश्चनों में, आपसे इनमें से कुछ भी निकलवा लेगा। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था के एफ, अब क्या पूछा है अनुभार। जो आपसे निकलवाना है उसको एक तरफ लिखिए, एम को एक तरफ लिखिए, और एम बराबर एम के साथ गुना में डेल्टा टी एफ है, देखिए ऐसे डेल्टा टी एफ और बड़ा डब्लू, ये तो आ जाएंगे नीचे, यानी कि डेल्टा टी एफ और गुना बड़ा डब्लू, ऊपर क्या चला जाएगा के एफ गुना छोटा डब्लू और गुना 1000। ये फार्मूला बन जाएगा इसी से। अब इस फार्मूले में आप मान रखिए बस, देखिए के एफ कितना है, के एफ है 1.86 गुना छोटा डब्लू कितना है 7.5 गुना 1000, ये देखिए फार्मूले को, बटे डेल्टा टी एफ 1.2 और गुना बड़ा डब्लू कितना है 75। अब आप जरा समझिए, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, अब जब ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, अब 75 से 75 गया, ठीक है, 12 से ये कटेगा, 12 से देखिए ये कटता है क्या, 12 कम 12, 13 14 15 16 17 18, नहीं, तो आपको क्या काम करना है, इसे 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 कम 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 310 बटे 2, क्योंकि एक जीरो ये रही, ठीक है ना, 310 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो 155 आ जाएगा, और यही आपसे पूछा था,
यही इसका आंसर बनेगा 155। इस तरीके से आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके अनुभार भी निकाल सकते हैं। बस आपको इस क्वेश्चन में यूनिट पता होनी चाहिए क्या आपसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आते जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कवथनाक में यूनियन, बस यहाँ के बी आ जाता है, इसमें के एफ अवनमन कहते हैं तो के एफ होता है। दोनों का करने का सेम प्रोसेस यही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3। आप समझिए क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। एक यौगिक के 0.304 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर जल का हिमांक 0.38 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यौगिक का अनुभार, इसमें भी अनुभार ही पूछा है। ज्ञात कीजिए 100 ग्राम जल के लिए आणविक अवनमन स्थिरांक का मान दिया है 18.5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सबसे पहले यूनिट देखिए क्या क्या दी है। जो कम मात्रा में दिया होता है, मैंने आपको बताया था, उसे छोटा डब्लू लिख लो। छोटा डब्लू आपको दिया है 0.304। अब ज्यादा मात्रा वाला बड़ा डब्लू, बड़ा डब्लू आपको दिया है 25 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, बोलने पर जल का हिमांक इतने डिग्री कम हो गया, यानी कि डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ यानी कि जितने की कमी आती है वो होता है 0.38, ये दिया है। और 100 ग्राम जल के लिए आणविक जो था एक आपको दिया है, इसमें इधर दिया है के एफ, के एफ दे दिया इसमें 18.5। ये आपको चार चीज इसमें दी हुई है। और आपसे पूछा है अनुभार, एम आपको निकालना है। फार्मूला आपको पता ही है क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर, फार्मूला यही रखा हर किसी क्वेश्चन के लिए, यही फार्मूला लगाइए, के एफ गुना छोटा डब्लू और गुना। अब आप यहां समझिए, यहां देखिए आणविक दिया है। अब क्वेश्चन को जरा समझिए, आणविक, अब तक जो दो क्वेश्चन किए उसमें मोलल था, तो क्वेश्चन में यहाँ 1000 रख रहे थे, लेकिन जैसे ही आणविक बोले आपको रख देना है 100। आपको फार्मूले में फिर 100 रखना है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आणविक कहते हैं तो 100 रखना है, और अगर मोलल कहते हैं तो 1000 रखना है। बस इसका ध्यान रखिए। बटे, और सूत्र क्या होता है, m गुना बड़ा डब्लू, ये फार्मूला होता है। अब आपको इसमें निकालना है m, जो निकालना है उसको एक तरफ लिखिए, m बराबर, जो m के साथ गुना में है डेल्टा टी एफ, उसको नीचे ले जाइए। जो चीज आपको निकालनी होती है, जो भी यूनिट आपको निकालनी होती है, उसको एक तरफ लिखिए, उसके साथ जो गुना में होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। बाकी जो ऊपर है उसको ऊपर ही लिख दीजिए, जो बचते हैं ये। अब आप इसमें मान रखिए के एफ कितना था, 18.5 गुना छोटा डब्लू 0.304 गुना 100 बटे डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ है 0.38 और गुना बड़ा डब्लू कितना है 25। अब आप देखिए इस डेसिमल से जब डेसिमल हटाएंगे और ये डेसिमल हटाएंगे, आप यहाँ भी सारी डेसिमल हटाइए। यहाँ 1 2 3 4 अंक है दशमलव के बाद, और यहाँ 2 है, तो नीचे 2 और 0 बढ़ जाएगी, तो 100 से 100 गया। ठीक है, 100 से 100 काटिए। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 16 17 18, 5 सत्ते 35। अब आपको क्या काम करना है, देखिए कोई और, हाँ ये 2 से कट रहा है 19 बार, 2 एकम 2, 2 निम 18, और ये 2 से कट रहा है 15, 2 दूनी 4, 152 बार। और 19 से कट जाएगा, 19 से शायद ये कट जाएगा 8 9 8 72। तो इनकी आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे
कि 19 और 5 की गुना कर लीजिए, जो आए नीचे लिखिए, और इन दोनों की गुना कर लीजिए, जो आए ऊपर लिखिए, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना, 59.2 आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को करके देख लेना कि जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तुरंत हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। 9 अट्ठे 72, 8 कम 8 7, हाँ 19 से ये 8 बार कट रहा, 19 से अट्ठे 152, ये देखिए कट गया ना आराम से। अब 37 के और 8 के गुना कर लीजिए, 37 की 8 से गुना कर लीजिए, 8 सत्ते 56, 5 8 तिया 24 और 5 29, 296 और बटे नीचे रह गया 5। अब 5 से भाग करके देखिए, 5 पंजे 25, ये आ जाएगा। जब 5 से 296 को भाग करोगे तो 59.2 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत इजी वे में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आते जरूर है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, क्या पूछा है आपसे। किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। पदार्थ के, इसमें भी अनुभार पूछा आपसे, अनुभार की गणना कीजिए जल का मोलल। अब इसमें देखिए मोलल बोला तो फार्मूले में 1000 आएगा। अवनमन स्थिरांक दिया है 1.86। चलिए लिखिए जल्दी से, क्या क्या दिया है। छोटा डब्लू, छोटा डब्लू दिया है 15 ग्राम, बड़ा डब्लू दिया है आपको 150 ग्राम। ठीक है, और अवनमन कितने का हुआ, डेल्टा टी एफ, ये दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अनुभार आपसे पूछा, एम आपसे पूछा है, और के एफ आपको दिया है, के एफ आपसे आपको दिया हुआ है, के एफ ये दिया है 1.86। ठीक है, अनुभार आपसे पूछा है। सूत्र मैंने आपको बताया था क्या, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना छोटा डब्लू और गुना गुना, अब हम मोलल है तो क्या लिखेंगे 1000 बटे बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्लू। यही फार्मूला आपको हर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए क्या निकालना है आपको, एम, इसमें भी एम पूछा, एम आपको निकालना है कि अनुभार ज्ञात कर दिए। जो निकालना है उसको एक तरफ रखिए, यानी कि एम आप एक तरफ रखिए, एम के साथ गुना में डेल्टा टी एफ और गुना बड़ा डब्लू एक तरफ रख दीजिए। अब देखिए क्या बचा, के एफ गुना छोटा डब्लू गुना 1000, ये बचा। इसमें बस आप मान रखिए, आप इसमें मान रखिए के एफ का मान कितना दिया है, के एफ 1.86 गुना छोटा डब्लू कितना आया है 15 ग्राम गुना 1000 बटे डेल्टा टी एफ कितना दिया है, डेल्टा टी एफ 1.2 और गुना बड़ा डब्लू कितना है, बड़ा डब्लू 150। अब आप जरा देखिए, इस डेसिमल से ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो एक नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 15 से 15 गया। ठीक है, 12 से ये कटेगा, 12 से देखिए 12 से नहीं कटता, 12 कम 12, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 310 बटे 2, क्योंकि 31 एरा 10 एरा, 310 बटे नीचे 2, तो 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 155, 155 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने इजी वे में आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। बस इस फार्मूले में आपको ध्यान क्या देना है, इस यूनिट का। यहाँ अगर मोलर बोला हुआ है तो 1000 रखना है, और अगर मोलर या ग्राम अणु बोला है तो 100 रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। लेकिन ये वीयू वाले क्वेश्चन कर रहे हैं आप, जो बोर्ड में आए हुए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, देखिए छोटा डब्लू क्योंकि कम मात्रा, छोटा डब्लू 1.822
ये ग्राम में दिया है। अनुभार भी इसका दे दिया, यानी कि m इसका दे दिया अनुभार 155 को 100 ग्राम बेंजीन। अब ये बेंजीन बोला, बेंजीन में बोल दिया बड़ा W कितना है 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी हो गई, डेल्टा TF ये दे दिया 0.60। और क्या पूछा मोलल, देखिए मोलल, फिर मोलल बोला तो KF आपको निकालना है, KF आपको निकालना है। फार्मूला वही एक ही फार्मूले से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, डेल्टा TF बराबर KF गुना छोटा W गुना 1000 आएगा, क्यों, क्योंकि मोलल है, और बटे बटे M गुना बड़ा W। ये अब आप इसमें बताइए मुझे, आपसे पूछा क्या है इसमें, KF पूछा है ना, KF। अब देखिए KF पूछा है, जो पूछा है उसको एक तरफ लिखिए, KF के साथ गुना में W है छोटा और 1000 है, तो ये नीचे आएंगे, छोटा W गुना 1000 ये नीचे आ जाएगा। ऊपर ये तीनों देखिए इसके साथ परत गुना में है, तो ये ऊपर चले जाएंगे, डेल्टा TF गुना M गुना बड़ा W, ये बड़ा W, ठीक है। अब बस इसमें मान रखिए आप, देखिए मान रखते हैं, डेल्टा TF कितना है 0.60 गुना अनुभार कितना है 155 गुना बड़ा W कितना है 100 बटे छोटा W कितना है 1.822 और गुना 1000। डेसिमल से डेसिमल हटाइए, यहाँ 2 अंक है यहाँ 3 है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल। अब देखिए ये 6 से काटिए, 6 कम 6 0, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 18, 6 18 और नहीं 6 से नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 निम 18, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 निम 18, 2 ही कम, और ये कट जाएगा 30 बार। अब 155 के 30 की गुना करिए, यानी कि 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, और 3 ही कम 3 और 1 4, ये हो गया, और 911 इससे इसको भाग करिए, 911 से 4650 को भाग करेंगे तो 5.10 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 5.10। तो इस तरीके से आप अवनमन स्थिरांक के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कवतनाक में उन्नयन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ यहाँ जहां डेल्टा TF है वहां डेल्टा TB आ जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ जहां KF है उसकी जगह KB आ जाएगा। करने का प्रोसेस उसका भी सेम यही है। तो ये आपने किए क्वेश्चन वे मोलल अवनमन स्थिरांक को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलते रहे। ये हुए विलियन के आंकिक प्रश्न। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।